हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10th स्टैटिक्स का मेन टॉपिक के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। माध्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, जो मैंने क्वेश्चन आपको तीनों विधियों से कराया था, तो आपको वो वीडियो ज़रूर देख लेनी है, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। तो देखिए, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का लिया है हमने कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों का दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है, लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे क्या आएगी, देखो जो बारंबारता होती है, जो बच्चों की संख्या दी बारंबारता fi, यहाँ पे एक बारंबारता गायब कर दी और उसकी वैल्यू पूछी। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं कि लुप्त बारंबारता आपसे पूछी जाती है, तो इसे हम कैसे निकालेंगे। तो चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को करना। तो देखिए, सबसे पहले हमें कुछ कॉलम बनाने पड़ेंगे। कल हमने पिछली वीडियो में हमने पग विचलन विधि सीखी थी। तो अब हम देखिए, पहले ये दैनिक जेब भत्ता जो दिया है यहाँ पे लिख लेते हैं, दैनिक जेब भत्ता रुपयों में, ठीक है। और इसकी सारी की हम वैल्यू लिख लेते हैं, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। ये सारी वैल्यू हमने लिख ली दैनिक जेब भत्ता। अब यहाँ पे बच्चों की संख्या दी है, FI है, यानी बारंबारता ही दी है, ये वर्ग अंतराल है। तो FI कितना दिया है, 7, 6, 9, 13, F 5 और 4, ये FI निकाल लिया। अब हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले XI। XI को हम क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, जो कि आपको पिछली वीडियो में सिखाया ही था। इन दोनों को जोड़ देते हैं, बटे 2 कर देते हैं। तो 11 + 13 24 बटे 2 यानी 12। अब देखिए, सब में क्योंकि अंतर समान है, 2 का ही अंतर है, तो सब में 2 ऐड करते जाइए। 2 ऐड करेंगे तो 14, फिर 16, फिर 18, या फिर आप दोनों को जोड़ के 2 से भाग करके निकालिए। फिर 20 और ये 22 और ये 24। तो XI निकल गया। इसके बाद एक नया कॉलम बनाते हैं जिसको हम कहते हैं DI। और DI कैसे निकलता है, XI - A। तो हमें A को XI में से किसी को मानना पड़ता है, तो हम बीच में से मान लेते हैं, 3 ऊपर से छोड़ते हैं, 3 नीचे से, तो बीच में क्या बचा, ये बचा, तो इसको हम A मान लेते हैं। यानी कि हमें क्या निकालना है, XI - 18। इसका मतलब क्या हुआ कि XI में से 18 घटा रहे हैं। XI क्या है, 12, तो 12 - 18 -6। XI क्या है, 14, 14 - 18 -4। 16 में से 18 घटाएंगे तो 16 - 18 -2। 18 में से 18 घटाएंगे तो 0। 20 में से 18 घटाएंगे तो 2। 22 में से 18 घटाएंगे तो 4 और 24 में से 18 घटाएंगे तो 6। ठीक है, तो DI निकल गया। अब एक नया कॉलम बनाते हैं, पग विचलन विधि से कर रहे हैं हम, UI। और ये कैसे निकलता है, DI/H। H क्या होता है, जो इनमें अंतर है। यहाँ पे कितने कितने का अंतर है, सब में 2 का अंतर है, यानी कि हमें निकालना है DI/2। तो 2 से भाग कर दो इसमें, DI वाली कॉलम में 2 से भाग करेंगे, -6 में तो -3, 2 से करेंगे तो -2, फिर ये -1, 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा, फिर 2 में करेंगे 1, 4 बटे 2 यानी कि 2 और 6 बटे 2 यानी कि 3। अब क्या निकालता है, FI/UI। FI/UI कैसे निकालते हैं, FI की मल्टीप्लाई UI से कर दिए। 7 की -3 से करेंगे तो -21, 6 की -2 से करेंगे तो -12, 9 की -1 से होगी तो -9, 13 की 0 से तो 0, F की 1 से करेंगे तो F ही आएगा ये, 5 की 2 से करेंगे तो 10 और 4 की 3 से करेंगे तो 12। अब हमें इसका जोड़ निकालना पड़ेगा, यानी कि सिग्मा FI। इसको जोड़ते हैं तो 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और ये 13 35 और ये 40 44 और ये F बचा हुआ है, तो ये आ गया 44 + F। ठीक है, अब इन सबको भी जोड़ना है, क्योंकि पग विचलन विधि में यही दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो देखिए, प्लस का बार है, माइनस का बार है, तो इसको तो 28 देते हैं। ठीक है, ये तो कट ही जाएगा। अब ये -21 और -9, तो कितना हो गया ये हमारा, -30, और ये 10 बचा प्लस का, तो कितना बचा, -20। तो ये आ गया -20 और F भी तो है, -20 + F। ठीक है, तो ये हमें सारी वैल्यू मिल गई। अब हम माध्य का फॉर्मूला लगाते हैं।
तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है पग विचलन विधि में? माध्य का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब देखिए माध्य हमें कितना दिया था क्वेश्चन में? माध्य हमें दिया था 18। तो 18 माध्य की जगह लिख देंगे, हमें तो एफ निकालना है, माध्य तो निकालना नहीं इस क्वेश्चन में। तो माध्य की जगह क्या आ गया? 18। अब ए की जगह कितना था हमारा? था हमने ये 18 और प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है? ये निकला है माइनस का 20 प्लस का एफ बटे सिग्मा एफ आई 44 प्लस एफ, ठीक है, और इनटू में एच। एच की वैल्यू कितनी थी? जो अंतर था वही था एच, 2। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 18 को इधर ही ले आते हैं, तो 18 को इधर लाएंगे तो ये 18 माइनस 18, ठीक है, और इधर कितना बचा? 2 से गुणा कर दीजिए तो माइनस 40 प्लस 2f और बटे में क्या है? 44 प्लस एफ, ठीक है। अब 18 से 18 कट गया तो क्या बचा? 0, और इधर क्या बचा है? माइनस 40 प्लस 2f बटे 44 प्लस एफ। अब देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 में चला गया, नीचे वाला 1 की इधर होगी तो ये आ जाएगा। अब हमें f चाहिए तो 40 को इधर ले आते हैं तो ये 40 प्लस का हो जाएगा और ये 2f, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 नीचे 40 बटे 2, यानी 2 से काटोगे तो 20, यानी कि हमारी लुप्त बारंबारता क्या आ गई? लुप्त बारंबारता आ गई 20। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आते हैं कि लुप्त बारंबारता मतलब कोई बारंबारता यहाँ पे ए पी कुछ भी हो सकता है और उसको आपको निकालना पड़ता है, ठीक है। तो आप कुछ नहीं करना कि इसको जोड़ निकाल लीजिए और एफ आई यू आई करिए, फॉर्मूला लगाइए और माध्य आपको गिवन होगा इसमें। मतलब इन क्वेश्चनों में खास बात है कि माध्य आपको दिया होगा और कोई लुप्त बारंबारता पूछी होगी। तो आपको समझ आ गया ये क्वेश्चन, आप नोट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब अगला क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके का, जो कि पिछले साल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसी तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पे भी एक लुप्त बारंबारता दी हुई है। देखिए इस क्वेश्चन में समांतर माध्य यानी कि माध्य हमें दिया है 25, पी का मान निकालना है, मतलब लुप्त बारंबारता ही है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। तो देखिए वर्ग अंतराल दिया हुआ, बारंबारता दी हुई है और हमें पी की वैल्यू निकालनी है, माध्य दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम वर्ग अंतराल लिख लेते हैं। तो वर्ग अंतराल कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है। अब हम बारंबारता यानी कि एफ आई कितना है? 5, 18, 15, पी और 6। इसके बाद हम क्या निकालते हैं? एक्स आई का मतलब वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं आप समझते हैं? इन दोनों को जोड़िए, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के बटे 2, 0 प्लस 10 बटे 2 5, और 10 का अंतर है तो 10 बढ़ाते जाइए, 15, 25, 35 और ये 45। अगली लाइन क्या निकालते हैं हम? डी आई, और डी आई कैसे निकालते हैं? एक्स आई माइनस ए, ठीक है। अब ए किसी को मानते हैं तो बीच वाला ही मान लेते हैं ज़्यादातर, 2 ऊपर से छोड़े 2 नीचे से, बीच में मिल गया तो ए आ गया। अब ए को घटाना है एक्स आई में से, इसका मतलब हम क्या निकालने वाले हैं? एक्स आई माइनस 25। देखो एक्स आई ये रही लाइन, 5 में से 25 हटाएंगे तो माइनस 20, 15 में से 25 घटाएंगे तो माइनस के 10, और 25 में से 25 को घटाएंगे तो 0, 35 में से 25 को घटाएंगे तो 10, 45 में से 25 को घटाएंगे तो 20। अब अगली पंक्ति क्या निकालते हैं हम? यू आई कैसे निकालते हैं? डी आई बटे एच। एच होता है यहाँ पे जो अंतर होता है, यहाँ पे सब में समान अंतर है, वही एच होता है, यानी कि हमें डी आई बटे 10 निकालना है। तो 10 से भाग करेंगे तो ये कितना आएगा? -2। 10 से भाग करेंगे -10 में तो -1, 0 में 10 से भाग करेंगे तो 0, 10 में 10 से भाग करेंगे तो 1 और 20 में 10 से भाग करेंगे तो 2। अब हमें क्या करना है? एफ आई इंटू यू आई, एफ आई की यू आई से गुणा करनी है। तो एफ आई ये रहा, यू आई ये रहा, 5 और -2 की गुणा करेंगे तो -10, 18 एकम 18 माइनस का 15 की 0 से तो 0, पी की 1 से होगी तो पी, और 6 की 2 से करेंगे तो 12। अब हमें क्या चाहिए? इसका जोड़ चाहिए, यानी कि सिग्मा एफ आई। तो हम इसका जोड़ निकालते हैं एफ आई का। तो एफ आई का जोड़ कैसे निकालें? 5 और 8 13, 13 और 5 18, 18 और 6 पी को लास्ट में जोड़ लेंगे, 18 और 6 कितने हो गए? 24 की 4, हासिल में कितना आ गया? 2, 2 और 1 3
और 3 और 1 4, 44 और प्लस में P, ये आ गया सिग्मा FI। ऐसे इसका भी जोड़ चाहिए हमें, तो देखिए माइनस वाले अलग और प्लस वाले अलग देख लेते हैं। तो ये माइनस का कितना हो गया, माइनस वाले हो गए माइनस के 28, 10 और 18 और प्लस का 12 है, तो कितना बचेगा, माइनस का ही बचेगा। 8 में से 2 गया 6 और ये 1, माइनस का 16 बचा और P भी है। तो सिग्मा FI कितना आ गया, माइनस का 16 और प्लस का P। इन दोनों को सॉल्व करा, माइनस का 16 और P। ठीक है, अब हम माध्य का क्या लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं और निकालते हैं। देखिए यहाँ पे माध्य हमें कितना दिया, 25। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है पग विचलन विधि में, ये होता है A प्लस सिग्मा FI बटे सिग्मा FI इंटू H। और माध्य कितना दिया था क्वेश्चन में हमें, 25। तो माध्य की जगह लिख देंगे हम 25, A की जगह कितना आ गया 25 और सिग्मा FI माइनस 16 प्लस P और सिग्मा FI बटे में 44 प्लस P और इंटू में H कितना था, 10 का अंतर है सब में। ठीक है, अब 25 को इस साइड ले आते हैं, तो 25 और माइनस 25, ये माइनस हो जाए इधर जाके, और इधर कितना है 10 से गुणा कर दीजिए इसमें, तो माइनस 160 और प्लस 10P और बटे में 44 प्लस P। तो देखिए 25 माइनस 25 क्या हो गया, 0 हो गया, और ये माइनस 160 और प्लस 10P बटे 44 प्लस P, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 में पहुंच जाएगा, तो 0 हो गया ये, और 1 की इधर होगी तो यही आ जाएगा। तो P चाहिए तो 160 इधर आएगा तो प्लस का हो गया, और ये 10P, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 का भाग 160 बटे 10, 0 से 0 गया यानी कि 16 बचा। तो P की वैल्यू क्या आ गई हमारी यहाँ पे, P की वैल्यू आ गई 16। तो समझ आ गया होगा इस तरीके का क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ जाता है, लुप्त बारंबारता निकालने का, लेकिन इसमें माध्य दिया होगा और आप निकाल लेंगे लुप्त बारंबारता आसानी से। P भी हो सकता है, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, T भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप सीख गए होंगे इस तरह के क्वेश्चन। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिए इस वीडियो को और कमेंट करिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। और इस चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए ढेर सारी मैथ्स की वीडियो इस चैनल पे अपलोड होती रहती हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।